जो दूसरों का भला करता है उसका भला खुद ब खुद हो जाता है। जो देता है वो खोता नहीं है। जब भी आप किसी की मदद करते हो, चाहे वो प्यार से हो, वक्त देकर हो या किसी छोटी सी चीज से, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वापस जरूर आता है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हमने किसी की हेल्प की और उन्होंने पलटकर थैंक यू भी नहीं कहा तो शायद वो बेकार गया, लेकिन नहीं, यूनिवर्स कभी किसी भले काम को खाली नहीं जाने देता। आपका किया हुआ हर छोटा काम, हर अच्छी नीयत एक तरह का बीज होता है जो वक्त आने पर फल देता है। वो मदद आपको उसी इंसान से मिले जरूरी नहीं है, लेकिन किसी और रास्ते से जरूर लौटती है। ये एक इनविजिबल रिटर्न पॉलिसी है, बिना बिल के, बिना डिमांड के, लेकिन पूरे इंटरेस्ट के साथ वापस आने वाली। तो अगर कभी आपके मन में ये सवाल आए कि मैं तो सबके लिए अच्छा करता हूँ पर मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है, तो बस थोड़ा रुक कर सोचो कि शायद यूनिवर्स अभी सही वक्त पर जवाब देने की तैयारी कर रहा है। काइंडनेस कभी वेस्ट नहीं होती। आप जो भी देते हो वो आपकी अच्छाई के खाते में जमा होता रहता है, और जब जरूरत होती है तो वही जमा पूंजी बनकर आपकी जिंदगी में खुशियाँ और मदद की बारिश बनकर लौटती है। इसलिए कभी भला करने से पीछे मत हटो, क्योंकि जो देता है वो खोता नहीं है, वो और ज्यादा पाता है। अच्छा बनो, लेकिन समझदारी के साथ। हर मदद जरूरी नहीं, हर चुप्पी सही नहीं। अच्छे बनो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग आपको मूर्ख समझे। हर बार हाँ कहना, हर बार दूसरों को प्रायोरिटी देना और अपनी फीलिंग्स को दबा देना, ये दयालुता नहीं है, ये खुद से बेईमानी है। अच्छा इंसान वो होता है जो दूसरों की मदद करता है पर अपनी बाउंड्रीज भी जानता है। कभी कभी ना कहना भी जरूरी होता है, क्योंकि आप हर बार खुद को थकाकर दूसरों को खुश नहीं कर सकते। किसी के लिए हेल्पफुल होना अच्छी बात है, पर अगर वही चीज आपको मेंटली या इमोशनली ड्रेन कर रही है तो रुक जाना समझदारी है। दयालुता का मतलब ये नहीं कि आप खुद को भूल जाओ। अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट बचाना भी एक तरह की काइंडनेस है खुद के लिए। इसीलिए जब कभी लगे कि कोई आपकी नेक दिली का फायदा उठा रहा है तो एक जेंटल नो कह देना भी जरूरी है। दयालुता समझदारी के साथ होनी चाहिए, ताकि आप खुद को खोए बिना दूसरों को दे पाओ। जब आप खुद खुश और संतुलित होते हो तभी आप किसी और की मदद सही मायनों में कर सकते हो। इसलिए अच्छा बनो, लेकिन सोच समझकर। बिना कहे किसी का दर्द समझना असली इंसानियत यही है। सभी लोग अपने दुख जुबान से नहीं बताते। कुछ लोग बस मुस्कुराते रहते हैं और अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं। ऐसे लोगों को समझने के लिए जरूरी है कि हम सिर्फ उनकी बातों को न सुने, बल्कि उनके चुप रहने को भी महसूस करें। एम्पैथी का मतलब है सामने वाले के जूते पहनकर चलना, उसकी दुनिया को समझने की कोशिश करना। जब हम किसी के दर्द को बिना पूछे समझ लेते हैं तो उस इंसान के लिए हम एक ऐसा सहारा बन जाते हैं जो कभी नहीं भूले जाते। आपका 5 मिनट का ध्यान, एक सच्चा मैं समझता हूँ, किसी के लिए राहत बन सकता है। ये जरूरी नहीं कि आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करो, बस सुन लो बिना जज किए। कभी कभी लोगों को जवाब नहीं, सिर्फ एक समझदारी भरी मौन सहमति चाहिए होती है। दूसरों के दर्द को समझना आपको इंसान से बेहतर इंसान बनाता है, और यही एम्पैथी की सबसे बड़ी ताकत है। वो लोगों को जोड़ती है, उन्हें अकेला महसूस नहीं होने देती। अगर आप बिना बोले किसी का दर्द महसूस कर सकते हो तो आप में सच्ची इंसानियत है। जितना हो सके उतना दो। मदद हमेशा पैसों से नहीं होती। हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि जब तक हमारे पास बहुत पैसा नहीं होगा हम किसी की मदद नहीं कर सकते, लेकिन सच्चाई ये है कि मदद सिर्फ पैसों से नहीं होती। आपकी बातें, आपका समय, आपकी मौजूदगी, ये सब किसी के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकते हैं। आपका एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट, किसी का हालचाल पूछना या किसी का दर्द बस सुन लेना, ये सब एक्ट्स ऑफ काइंडनेस हैं। किसी को ये फील कराना कि वो अकेला नहीं है, कि कोई उसकी परवाह करता है, ये हर इंसान के लिए प्राइसलेस होता है। अगर आप किसी की मदद दिल से कर रहे हो, चाहे वो एडवाइस हो, एक छोटी सी मुस्कान हो, तो वो भी उतनी ही वैल्यूएबल होती है जितनी कोई बड़ी डोनेशन। इसलिए ये मत सोचो कि आप तब मदद करोगे जब आपके पास बहुत कुछ होगा। जितना हो सके उतना दो, क्योंकि वो थोड़ा आपके लिए होगा लेकिन किसी और के लिए बहुत ज्यादा।
जो दूसरों को उठाते हैं खुद भी ऊपर उठते हैं। इंसान वही है जो औरों को ऊपर लाए। जब आप किसी को गिरते हुए देखो और उसे उठाने का काम करो तो असल में आप खुद की आत्मा को भी ऊंचा कर रहे होते हो। जब आप किसी की मदद करते हो, उसे मोटिवेट करते हो, उसका भरोसा बनते हो, तो वो सिर्फ सामने वाले की ग्रोथ नहीं होती, आपकी खुद की इनर ग्रोथ भी होती है। दूसरों को ऊपर उठाना यानी उनके सपनों पर विश्वास करना, उन्हें इनकरेजमेंट देना, उनकी कमजोरियों में स्ट्रेंथ ढूंढना, ये सब चीजें आपको एक बड़ा इंसान बनाती हैं। ये सिर्फ उनके लिए नहीं, आपके लिए भी एक रिवॉर्ड होती है। लाइफ में सबसे फुलफिलिंग चीज होती है किसी और को आगे बढ़ते देखना और जानना कि आप उसके उस सफर में कहीं ना कहीं एक टर्निंग पॉइंट थे। ऐसी काइंडनेस आपको खुद को बेहतर समझने और अपनी वर्थ महसूस करने में मदद करती है। जो दूसरों को ऊपर उठाते हैं वो कभी नीचे नहीं गिरते। अच्छे लोग सबसे ज्यादा यूज होते हैं लेकिन वही अंदर से सबसे मजबूत बनते हैं। लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि जो लोग दिल से अच्छे होते हैं वो बार बार हर्ट होते हैं, क्योंकि वो बिना शर्त मदद करते हैं, बिना पूछे सपोर्ट देते हैं। और कुछ लोग इस अच्छाई का फायदा उठाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको बदल जाना चाहिए। आपकी काइंडनेस आपकी ताकत है, आपकी वीकनेस नहीं। हाँ, आपको सीखना होगा कि किसे देना है, कब देना है और कहाँ रुकना है। काइंडनेस के साथ साथ विजडम भी जरूरी है। हर बार चुप रह जाना या अपनी नीड्स को सप्रेस करना, ये आपको अंदर से तोड़ सकता है। इसलिए अगर कोई आपकी भलाई को ग्रांटेड ले रहा है, आपको हल्के में ले रहा है, तो वहाँ बाउंड्री बनाना सीखो। याद रखो, खुद की रिस्पेक्ट करना भी काइंडनेस है। और अगर किसी से दूरी बनाना पड़ जाए ताकि आप इमोशनली सुरक्षित रह सको, तो वो भी एक जरूरी फैसला है। अच्छे लोग हर्ट जरूर होते हैं, लेकिन वो सीखते भी जल्दी हैं और वही अंत में सबसे ज्यादा मजबूत बनते हैं। आज जो अच्छा करो उसका फल कल जरूर मिलेगा। कर्म का सीधा नियम। जिंदगी में जो कुछ भी आप आज करते हो, अच्छा हो या बुरा, उसका असर कल आपकी जिंदगी पर दिखेगा। ये कोई जादू या सपनों जैसा नहीं, बल्कि कर्म का सिंपल नियम है। जो बोओगे वही काटोगे। जब आप किसी की मदद करते हो दिल से और बिना किसी उम्मीद के, तो यूनिवर्स एक दिन उसी सिंसेरिटी के साथ आपका साथ देता है। हो सकता है आपको तुरंत उसका फल न दिखे, लेकिन धैर्य रखे। वक्त के साथ आपकी अच्छाई आपके लिए कई बार रास्ता खोलती है। कभी किसी की मदद किसी अलग तरीके से आपके पास लौटती है। इसलिए हर दिन दूसरों के लिए अच्छा करने की आदत बनाओ, बिना किसी रिजल्ट की चिंता किए। अगर कभी आपकी काइंडनेस का जवाब बुरा मिले तो भी मत हारो। अपनी अच्छाई पर भरोसा रखो, क्योंकि यूनिवर्स सब देखता है और सही समय पर उसका न्याय करता है। यही वजह है कि हमेशा दिल से अच्छा करो और आगे बढ़ते रहो। बिना दिखावे की गई दया ही सबसे असली और शुद्ध होती है। आज के दौर में कई बार लोग अपनी मदद या दया को सोशल मीडिया पर दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि लोग उनकी तारीफ करें, लेकिन असली दया वो होती है जो छुपकर बिना किसी दिखावे के की जाती है। जब आप बिना किसी पुरस्कार या पहचान की उम्मीद के दूसरों की मदद करते हो, तभी आपकी भलाई में सच्चाई होती है। छुपकर की गई भलाई आपके दिल को शांति देती है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपने बिना किसी स्वार्थ के मदद की है। इससे आपके अंदर एक अलग तरह की खुशी और संतोष आता है, जो किसी भी तारीफ से बढ़कर होता है। याद रखो, असली भलाई का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, ना ही कोई सर्टिफिकेट। ये वो काम है जो सिर्फ आपके और यूनिवर्स के बीच होते हैं। इसलिए अपनी दया और मदद को हमेशा विनम्रता के साथ और चुपचाप करो। जरूरत के वक्त किसी का सहारा बनो। आपकी मौजूदगी ही किसी की ताकत बन सकती है। हम सबको जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें किसी का सहारा चाहिए होता है। उस समय आपका साथ, आपकी मौजूदगी ही सबसे बड़ी मदद होती है। एक फोन कॉल, एक गले लगाना या बस मैं तुम्हारे साथ हूँ कहना, ये छोटे छोटे कदम किसी के जीवन में बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि मेरी छोटी मदद से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन ये छोटी बातें ही किसी की पूरी दुनिया बदल सकती हैं। किसी की तकलीफ को समझना, उसका भार कम करने की कोशिश करना और उसके लिए समय निकालना,
ये सभी दया के सबसे अनमोल और सच्चे तरीके हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करो कि जरूरत पड़ने पर तुम उस इंसान के लिए वहाँ हो जिसे तुमसे मदद की सबसे ज्यादा उम्मीद हो। आपकी उपस्थिति का असर शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा होता है। दयालुता दिखाने के बाद उसे भुला देना असली नेक दिलपन की निशानी है। जब भी आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो तो उसका हिसाब रखना बंद कर दो। मैंने किया था कहने की आदत भलाई को ईगो में बदल देती है। असली काइंडनेस वो है जो बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी गिनती के दी जाती है। जब आप अपनी मदद का हिसाब रखने लगते हो तो आपकी भलाई की सच्चाई कम हो जाती है और रिश्तों में दूरी बढ़ती है। असली दया तो बिना किसी स्वार्थ के होती है। इसलिए जो कुछ भी किया है उसे दिल में रखो और बाकी यूनिवर्स पर छोड़ दो। इससे आपके रिश्ते मजबूत होते हैं और आपके कर्म फलित होते हैं। यूनिवर्स हर चीज को याद रखता है और सही समय पर उसका फल देता है। इसलिए आप बस अपना काम करो, अच्छा करो और फिर उसे भूल जाओ। यही असली दया है जो दिल को सुकून देती है